हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण संधि से 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। और आज की वीडियो में हम संधि जो है, संधि के उदाहरणों के साथ और उसकी व्याख्या सहित जो है आज हम 20 प्रश्न जानने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और 20 प्रश्नों की यह क्विज जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपने हमारा संधि वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहां से जाकर उस संधि वाले वीडियो को देख लें। उसके बाद जो है इस क्विज को हल करें। तो चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं। हमने पहला प्रश्न लिया है। प्रश्न है, सावधान में कौन सी संधि है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आ, ब, श, दा। आ, ब, स, दा में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक में जो है एक इसका जो है सही होगा। तो चलिए देखते हैं, क्या सावधान में दीर्घ संधि होगी, या ब गुण संधि होगी, स वृद्धि संधि होगी, या द यड़ संधि होगी। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में कौन सी संधि होगी सावधान में, यह आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं सावधान में कौन सी संधि होगी। तो सावधान में होता है सम प्लस अवधान। क्या होता है? इसका होता है सम प्लस अवधान। क्या? अवधान। यानी कि आ प्लस आ मिलकर क्या होता है? बड़ा आ बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सावधान में जो संधि होगी वो आपकी दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। क्योंकि सम प्लस अवधान होने के कारण जो है इसका आ प्लस आ यानी कि अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सम प्लस अनु प्लस अय। यानी कि सम प्लस अनु प्लस अय को जोड़ने से कौन सा शुद्ध वाक्य बनता है? आपको यह बताना है, सम प्लस अनु प्लस अय जोड़ने से शुद्ध वाक्य कौन सा बनता है? क्या सामन्वय बनता है, क्या समन्वय बनता है, क्या समुन्नय बनता है, या समन्वय बनता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है यह आपको टिक करना है। तो जो सम प्लस अनु प्लस अय के योग से जो है क्या बनता है? समन्वय बनता है। क्या बनता है? समन्वय बनता है। इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर द सही होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है कि महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यानी कि महेंद्र का आपको संधि विच्छेद बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या इसका आ जो है महा प्लस इंद्र होगा, या ब मही प्लस इंद्र होगा, या सा महा प्लस इंद्र होगा, या फिर मही प्लस इंद्र होगा? इसमें से आपको सही वाला विकल्प चुनना है। कौन सा विकल्प सही है? तो जो महेंद्र में संधि होती है वो होता है महा प्लस इंद्र। क्या होता है? महा प्लस इंद्र। तो यहाँ पर जो है आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र हो जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, महौषधि में कौन सी संधि है? आपको बताना है महौषधि में कौन सी संधि है। क्या महौषधि में यड़ संधि है, या ऑप्शन नंबर ब गुण संधि है, या ऑप्शन नंबर सा वृद्धि संधि है, या ऑप्शन नंबर द दीर्घ संधि है? महौषधि में आपको बताना है कौन सी संधि है। तो महौषधि में जो आपकी संधि है वह होगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। इसका हम जो विच्छेद करेंगे तो यह बनता है महा प्लस औषध। क्या बनता है? महा प्लस औषध बनता है, औषधि बनेगा। इस आधार पर इसके योग से जो बन जाएगा महौषधि बनेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि मात्राज्ञा में कौन सी संधि, यानी कि मात्राज्ञा में कौन सी संधि विच्छेद है। यानी कि मात्राज्ञा में आपको बताना है संधि कौन सी है।
तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आपको बताना है मात्राज्ञा में कौन सी संधि है। क्या मात्राज्ञा में यड़ संधि है, या दीर्घ संधि है, या गुण संधि है, या वृद्धि संधि है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो सही वाला ऑप्शन है वो आपको चुनना है, यानी कि आपको बताना है मात्राज्ञा में कौन सी संधि होगी। तो जो मात्राज्ञा में आपकी संधि होती है वह होती है यड़ संधि। कौन सी संधि? यड़ संधि। इको यड़ाच सूत्र से जो है मात्राज्ञा में यड़ संधि होगी। इसका जो विच्छेद होगा मात्राज्ञा का वो होगा मातृ प्लस आज्ञा। क्या होगा? मातृ प्लस आज्ञा होता है इसका विच्छेद मात्राज्ञा का। इस आधार पर यहाँ पर जो है यड़ संधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि अनविति का संधि विच्छेद कीजिए। अनविति का संधि विच्छेद आपको बताना है कौन सा है इसमें। क्या अनइति होता है अनविति का संधि, यानी कि क्या अनविति का विच्छेद अनइति होता है, या ऑप्शन नंबर बा अनु प्लस इति होता है, या ऑप्शन नंबर सा अन प्लस विति होता है, या अनु प्लस विति होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कि अनविति का जो विच्छेद होगा वो कौन सा सही होगा, यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो आपका जो प्रश्न नंबर 6 है उसका जो अनविति होता है उसका जो विच्छेद होगा अनविति होगा। क्या होगा? अनविति होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि नयन का संधि विच्छेद करना है। आपको नयन का संधि विच्छेद करना है और सही दिए गए ऑप्शन को चुनना है। तो नयन का जो विच्छेद होगा क्या ने प्लस अन होगा, या ना प्लस अन होगा, ना प्लस यन होगा, या ना प्लस इन होगा, या ऑप्शन नंबर द ने प्लस यन होगा। यानी कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या नयन का विच्छेद क्या होगा आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है नयन का विच्छेद। तो जो नयन का विच्छेद होगा वह होगा आपका, इसका जो विच्छेद बनता है ने प्लस अन बनता है। क्या बनता है? ने प्लस अन बनता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि विधायिका में कौन सी संधि है। बहुत इम्पोर्टेंट है विधायिका शब्द, क्योंकि विधायिका का जो शब्द है अक्सर पूछ लिया जाता है। यानी कि विधायिका में कौन सी संधि है। क्या विधायिका में गुण संधि है, क्या विधायिका में ऑप्शन नंबर बा अयादि संधि है, क्या ऑप्शन नंबर स दीर्घ संधि है, क्या ऑप्शन नंबर दा विधायिका में यड़ संधि है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन चुनकर बताना है विधायिका में कौन सी संधि है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वह होगा दीर्घ संधि, क्योंकि विधायिका में आपकी जो होगी अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि होती है। क्योंकि जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो विधा प्लस आयिका होगा। क्या होगा? विधा प्लस आयिका होगा। और जब आ प्लस आ मिलता है, आ प्लस आ मिलेगा तो बड़ा आ हो जाएगा, यानी कि दीर्घ आ हो जाएगा। और जहाँ पर भी दीर्घ आ हो जाता है वहाँ पर हम दीर्घ संधि लगा देते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में यह बताया गया है कि अधि प्लस अच का जो है आपको अधि प्लस अच के योग से कौन सा शब्द बनेगा आपको बताना है। क्या अधिच्छ बनेगा, या अधीच्छ बनेगा, या ऑप्शन नंबर सा अध्यक्ष बनेगा, या ऑप्शन नंबर दा अध्यक्ष बनेगा। आप लोग बहुत जानकार हैं, जान गए होंगे कि इसमें कौन सा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दा, यानी कि अधि प्लस अच्छ का जो योग होगा संधि होगी वह होगी अध्यक्ष। अधि प्लस अच्छ के योग से जो है अध्यक्ष बनता है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है भो प्लस ईस्या। भो प्लस ईस में के योग से जो है कौन, मतलब भो प्लस ईस के
संधि, इसकी जो संधि होगी वह कौन सी होगी, यानी कि भो प्लस ईस में जो है भो प्लस ईस के योग से कौन सा शब्द बनेगा? क्या भविष्य बनेगा, या भाविष्य बनेगा, या भविष्य बनेगा, या भविष्य बनेगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। भो प्लस ईस के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका भविष्य, क्योंकि भो प्लस ईस के मिलने से भविष्य शब्द, यानी कि इसमें जो संधि होगी वह भविष्य होगी। इसका जो संधि जब हम करेंगे तो भविष्य हो जाएगा। संधि का अर्थ होता है मेल करना, और जो विच्छेद होता है उसका होता है कि अलग करना। तो इस प्रकार से भो प्लस ईस की जो संधि होगी वह भविष्य होगी। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है यड़ संधि का उदाहरण है, यानी कि इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शनों में इनमें से कौन सा यड़ संधि का उदाहरण है? एक ही यड़ संधि का उदाहरण है, बाकी तीन जो हैं अदर, यानी कि दूसरी संधियों के उदाहरण है। यड़ संधि का उदाहरण आपको पहचान कर लिखना है, यानी कि आपको पहचान कर यड़ संधि का उदाहरण आपको बताना है। तो क्या एक यड़ संधि का उदाहरण है? क्या ऑप्शन नंबर बा व्यर्थ में यड़ संधि है? क्या ऑप्शन नंबर सा भवन में यड़ संधि है? या ऑप्शन नंबर दा विद्यालय में यड़ संधि है? तो आपको बताना है यड़ संधि किस में है। तो यड़ संधि में होता है, इसमें जो सही वाला ऑप्शन होगा वो होगा भवन। भवन में जो है आपका यड़ संधि है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? इसमें बताना है आपको विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। क्या सज्जन में विसर्ग संधि है? क्या दुष्कर में विसर्ग संधि है? क्या अन्वय में विसर्ग संधि है? या ऑप्शन नंबर दा शावक में विसर्ग संधि है? इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण पहचान कर आपको लिखना है। विसर्ग संधि में होता यह है कि इसमें जो है विसर्ग लगा होता है, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, उसका विसर्ग हो जाएगा, और विसर्ग का यह निशान होता है। तो इसमें बताना है आपको विसर्ग संधि में कौन किस में जो है विसर्ग संधि है। क्या सज्जन में विसर्ग संधि है? क्या दुष्कर में विसर्ग संधि है? क्या ऑप्शन नंबर शा अन्वय में विसर्ग संधि है? क्या ऑप्शन नंबर दा शावक में विसर्ग संधि है? आपको सही ऑप्शन चुनकर बताना है कि जो है किसमें जो है विसर्ग संधि है। तो सज्जन का जब हम विच्छेद करते हैं तो सत प्लस जन होता है। क्या होता है? सत प्लस जन होता है। इस आधार पर इसमें जो है व्यंजन संधि हो जाएगी, ना कि विसर्ग संधि। इसी प्रकार जब हम दुष्कर का हम विच्छेद करते हैं तो इस बनता है दुस प्लस कर बनता है। तो इसमें भी क्या है? व्यंजन संधि है। इस आधार पर जो है ये दोनों आपके ऑप्शन जो हैं ये दोनों कट जाते हैं। अब बचा शावक। तो शावक में जो है इसमें भी सा प्लस अवक बनता है। इस आधार पर ये इसमें भी आपकी विसर्ग संधि नहीं है। आपका जो सही वाला ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सा होगा। अन्वय में जो है विसर्ग संधि है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि लिखना पढ़ना का संधि पद है। आपको बताना है लिखना पढ़ना का जो संधि पद होगा वह कौन सा होगा। क्या लिखना पढ़ना या फिर लिखा पढ़ी, यानी कि किसमें जो है लिखना पढ़ना का जो संधि पद बनेगा वो कौन सा सही बनेगा। क्या लिख पढ़ बनेगा या लिखना पढ़ बनेगा, यानी कि जब इसका हम संधि करेंगे, जोड़ करेंगे, योग करेंगे तो कौन सा पद बनेगा। आपको बताना है लिखना पढ़ना का योग करने से यानी कि संधि करने से कौन सा पद बनेगा। तो इसका जो इसमें जो पद बनेगा वह बनेगा आपका क्या बनेगा। इसमें जो 13 नंबर का है इसमें जो बनेगा आपका लिखा पढ़ी बनेगा। क्या बनेगा? लिखा पढ़ी जो है इसके योग से बनेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14।
प्रश्न नंबर 14 है कि सरोज का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि सरोज का संधि विच्छेद कौन सा है। क्या सरह प्लस जा है, क्या ऑप्शन नंबर बा सर प्लस रुज है, क्या ऑप्शन नंबर सा सरो प्लस जा है, क्या ऑप्शन नंबर दा सरा प्लस जा है। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का आंसर कौन सा है आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए सरह प्लस जा। और इस आधार पर इसमें जो है कौन सी संधि होगी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है कि उदय शब्द का विच्छेद होगा। अभी तक हमने देखा कि संधि होती थी, अब हमको विच्छेद बताना है। यानी कि उदय का विच्छेद क्या होगा। क्या ऑप्शन नंबर आ उद प्लस या होगा, या ऑप्शन नंबर बा उत प्लस अय होगा, या ऑप्शन नंबर सा उत प्लस अय होगा, या ऑप्शन नंबर दा उद प्लस अय होगा। यानी कि उदय का जो है विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो उदय का जो विच्छेद होगा वो होगा आपका उत प्लस अय। क्या होगा, उत प्लस अय। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है गुण संधि का उदाहरण है। आपको बताना है गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। क्या कृष्णा अवतार में गुण संधि है, क्या विद्यालय में गुण संधि है, या ऑप्शन नंबर 7 सर्वोपरि में गुण संधि है, क्या रविंद्र में गुण संधि है। आपको बताना है कि गुण संधि किस में है। तो गुण संधि जो है, गुण संधि में सर्वोपरि में जो है आपकी गुण संधि है, और कृष्णा अवतार में आपकी जो हो जाती है वो हो जाती है दीर्घ संधि, क्योंकि इसका जो है विच्छेद करने पर कृष्ण प्लस अवतार बनता है। क्या बनता है, कृष्ण प्लस अवतार बनता है। और आ प्लस आ के योग से जो है बड़ा आ हो जाता है, और बड़ा आ होने के कारण जो है इसमें दीर्घ संधि हो जाती है। किसमें, कृष्णा अवतार में। इसी प्रकार से विद्यालय में भी दीर्घ संधि हो जाएगी, रविंद्र में भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, लेकिन सर्वोपरि में आपका गुण संधि होगी। इसका जो विच्छेद होगा सर्वोपरि का वो होगा सर्व प्लस उपरि। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है कि महौषधि शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। क्या महौषधि में दीर्घ संधि है, या ऑप्शन नंबर बा महौषधि में यड़ संधि है, ऑप्शन नंबर सा महौषधि में गुण संधि है, या ऑप्शन नंबर दा वृद्धि संधि है महौषधि में। आपको बताना है कि महौषधि में यानी कि महौषधि में कौन सी संधि है। तो महौषधि का जब हम विच्छेद करते हैं तो बनता है महा प्लस औषधि। क्या बनता है, महा प्लस औषधि। इस प्रकार से इसका आ लिए और इसमें जो औ है उसको लेने से दीर्घ हो जाता है। इस आधार पर यहाँ पर क्या हो जाता है, वृद्धि होती है। इस आधार पर यहाँ पर जो है आपकी वृद्धि संधि होगी। महौषधि में आपकी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि संधि शब्द में कौन सी संधि है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको बताना है संधि शब्द में कौन सी संधि है। क्या संधि शब्द में स्वर संधि है, क्या संधि शब्द में व्यंजन संधि है, क्या संधि शब्द में विसर्ग संधि है, या ऑप्शन नंबर दा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि संधि में कौन सी संधि होगी। तो जब हम संधि का विच्छेद करते हैं तब बनता है सम। क्या बनता है, सम प्लस धी। क्या बनता है, सम प्लस धी। जब सम प्लस धी बना तो इसमें जो है आप देख रहे होंगे कि माँ मिला, और इसके बाद जो है आपका मिलता है ई मिलता है। तो माँ प्लस ई जो है इस आधार पर इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी जो संधि हो जाएगी वह व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यह जो है व्यंजन शब्द आ रहा है और विसर्ग आता तो हम उसे विसर्ग संधि लगाते हैं, लेकिन इसमें जो है व्यंजन आ रहा है, इस आधार पर व्यंजन संधि होगी। तो संधि में
कौन सी संधि होती है? संधि में व्यंजन संधि होती है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपोत्सव पद में कौन सी संधि है आपको बताना है। दीपोत्सव में कौन सी संधि है? क्या दीपोत्सव में दीर्घ संधि है? लिख देते हैं हम दीपोत्सव। आपको दीपोत्सव में बताना है कौन सी संधि है। क्या दीपोत्सव में दीर्घ संधि है या गुण संधि है या ऑप्शन नंबर सा यड़ संधि है या ऑप्शन नंबर दा अयादि संधि है। यानी कि दीपोत्सव में आपको बताना है कौन सी संधि है। तो जब दीपोत्सव का हम विच्छेद करते हैं तो बनता है दीप प्लस उत्सव। क्या बनता है? दीप प्लस उत्सव। और दीप प्लस उत्सव यानी कि प का हम आ ले लिए प्लस उ, यानी कि आ प्लस उ के योग से जो संधि बनती है वह कौन सी होती है? वह होती है आपकी गुण संधि। इस आधार पर आपकी जो दीपोत्सव में संधि होगी वह होगी गुण संधि। इसी प्रकार से महोदय में भी गुण संधि होती है और यथोचित में भी आपकी गुण संधि होती है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 जो कि आपका अंतिम प्रश्न है, यानी कि इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 20 में आपको बताना है गायक शब्द में कौन सी संधि है। क्या गायक में यड़ संधि है? क्या अयादि संधि है? ऑप्शन नंबर सा गुण संधि है। ऑप्शन नंबर दा वृद्धि संधि है। आपको बताना है गायक में कौन सी संधि है। तो जब हम गायक का विच्छेद करते हैं तो गय प्लस अक बनता है। जब गय प्लस अक बनता है तो इस आधार पर यहाँ जो संधि हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी अयादि संधि। तो ये तो रहे आपके आज के जो संधि से थे 20 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस संधियों की जो क्वेश्चन हैं उनकी आप PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको मास्टर गल एकेडमी सर्च करना है। उसके बाद जो है आप मास्टर गल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप मास्टर गल एकेडमी लिखकर हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।